ओके बडीज, एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में कूजे सबको बताता है कि वो एक वीब है, इसीलिए उसे बहुत सारे मांगा और एनिमे के बारे में बहुत कुछ पता है। और यहाँ पर कूजे अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बैठ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट कूजे को काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर अनाउंस कर देता है। प्रेसिडेंट सबसे ये भी कहता है कि जो ये कूजे है वो मिडिल स्कूल में प्रेसिडेंट था, इसीलिए उसको ये सब काम करने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए कूजे दूसरों को देखकर काम सीख सकता है। कूजे बोलता है कि क्या इस काउंसिल में मेंबर्स की कमी है। प्रेसिडेंट बताता है कि हाँ, हमारे काउंसिल में मेंबर्स थोड़े कम है। तभी यहाँ पर यूकी कहती है कि वो आर्ट क्लब वालों से आर्ट एग्जीबिशन के बारे में कुछ पूछना चाहती है। यूकी को यहाँ पर उनसे बजट के बारे में बात करनी है, इसलिए वो आलिया को अपने साथ आने के लिए कहती है और इस चीज के लिए आलिया भी तैयार हो जाती है। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो यूकी है वो आलिया को किसी और रीजन की वजह से अपने साथ लेके जा रही है। बाहर आने के बाद आलिया यूकी से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है यूकी से। यूकी इस बात के लिए हाँ तो करती है, लेकिन इसी के साथ वो उसे कहती है कि हम खाली क्लासरूम में चल के बात करते हैं। क्लासरूम में जाने के बाद आलिया यूकी से कहती है कि वो इस बार प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होने वाली है। यूकी कहती है कि वो ये बात पहले से जानती है, क्योंकि ये बात उसे कूजे ने बताई थी। इसके बाद वो आलिया से कहती है कि आखिर उसे बात किस बारे में करनी है। आलिया कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा, इसलिए वो किसी भी चीज के लिए माफी नहीं मांगेगी। लेकिन यूकी कहती है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये चीज वैसे भी कूजे की चॉइस है, इसीलिए यूकी को इस चीज से कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये चीज बहुत शर्मनाक है कि कूजे ने यूकी को नहीं चुना। अब यहाँ पर आलिया यूकी से कुछ पूछने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन वो नहीं पूछ पाती। लेकिन तभी यहाँ पर यूकी अचानक से ही कह देती है कि वो कूजे से बहुत प्यार करती है और दुनिया में वो किसी भी चीज से सबसे ज्यादा प्यार कूजे से ही करती है। जितना प्यार वो अपने मम्मी पापा से नहीं करती, उससे ज्यादा प्यार वो कूजे से करती है। इसके बाद वो आलिया से पूछती है, तो तुम बताओ, तुम कूजे से कितना प्यार करती हो। आलिया कहती है कि कूजे बस उसका एक दोस्त है। यूकी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम पसंद तो करती हो ना उसे। यूकी कहती है कि वो क्लियर कर चुकी है कि वो कूजे से कितना प्यार करती है, इसलिए अब आलिया को भी ये क्लियर करना होगा कि वो कूजे के बारे में कैसा फील करती है। आलिया यहाँ पर कहती है कि वो ये बात नहीं जानती कि वो कूजे को पसंद करती भी है या नहीं, लेकिन वो यूकी को कूजे को नहीं ले जाने देगी। पर यूकी कहती है, चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जाने से पहले यूकी आलिया से कहती है कि क्या वो उसको आलिया बुला सकती है, क्योंकि माशा और कूजे भी उसको आलिया ही बुलाते हैं। आलिया इसके लिए हाँ कह देती है, जिस पर यूकी कहती है कि तुम भी मुझे आज से यूकी बुला सकती हो। अगला सीन काउंसिल का होता है, जहाँ पर ये लोग बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर कूजे को काम में कुछ दिक्कत आ रही होती है, इसलिए वो माशा की मदद लेता है। जैसे ही माशा उसको अपना काम बता देती है, कूजे समझ जाता है कि माशा अपने काम में बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ है ये चिसाकी, और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि चिसाकी को अपने काम में बहुत दिक्कतें आ रही होती है। जहाँ पर प्रेसिडेंट आता है और वो चिसाकी को एक नए काम पे भेज देता है। प्रेसिडेंट बताता है कि वो क्लब की कोऑर्डिनेशन के लिए बढ़िया काम करती है और वो इन पेपर वर्क्स में बहुत अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर माशा का काम भी पूरा हो जाता है और वो कूजे को एक छोटा ब्रेक लेने के लिए कहती है। यहाँ पर माशा सबके लिए चाय बना रही होती है। कूजे माशा से कहता है, रशिया में ब्लैक टी विंटर्स में पी जाती है। माशा कहती है कि ये चीज फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, क्योंकि माशा की फैमिली में तो समर के अंदर भी ब्लैक टी पी जाती है, क्योंकि उसकी मॉम को चाय बहुत पसंद है। कूजे माशा से कहता है, हाँ ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारी मॉम जैपनीज है। अब यहाँ पर माशा कहती है, तुम्हें बहुत कुछ पता है रशिया के बारे में। कूजे कहता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठ के रशियन मूवी देखता था, वो 7-8 मिनट वाली नहीं जो कि उन वेबसाइट्स पे आती है। वेल कूजे यहाँ पर सोचता है कि वो बस स्टार्टिंग पॉइंट थी, लेकिन उसके बाद कूजे ने रशियन की पढ़ाई करी और यहाँ पर बातों ही बातों में चाय भी बन जाती है। जैसे यहाँ पर कूजे चाय की चुस्की लेता है, उसको चाय बहुत पसंद आती है। माशा उसको थैंक्स कहती है। कूजे सोचता है कि शायद उसकी मॉम को भी ब्लैक टी बहुत पसंद थी। कूजे यहाँ पर देखता है कि माशा पहले जैम खा रही है और उसके बाद चाय पी रही है, इसीलिए वो माशा से पूछ लेता है, क्या जैम को डायरेक्ट चाय में ऐड नहीं करते। माशा कहती है, ये चीज तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। और तभी यहाँ पर यूकी और आलिया भी वापस आ जाते हैं। माशा यहाँ पर उन दोनों से चाय के लिए पूछती है, जिस पर यूकी हाँ करती है और उसके बाद आलिया भी। अब यहाँ पर आलिया अपनी कुर्सी कूजे के पास ले जाती है और उसके बहुत पास बैठ जाती है। कूजे उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा पास नहीं बैठ गई मेरे। आलिया बताती है कि एक जवान लड़की का कोने में बैठना एक बेड लगवाना जाता है रशिया के अंदर, इसलिए वो कूजे के इतने पास आकर बैठ गई। कूजे नोटिस करता है कि आलिया यूकी को देख रही है और यूकी आलिया को। वेल यहाँ पर कूजे आलिया की कही भी बात माशा से पूछता है। माशा कहती है, हाँ ये कह सकते हैं। वेल देखे तो ऐसा करने से लड़की की जो मैरिज है वो डिले हो सकती है। अब यहाँ पर माशा आलिया के मजे लेते हुए कहती है, क्या तुम्हें कोई शादी करने वाला मिल गया क्या। लेकिन आलिया भी यहाँ पर मुंह बनाते हुए मना कर देती है, इसलिए वो रशियन में कहती है, अभी शादी करने का मतलब है बहुत जल्दी शादी करना। अब यहाँ पर माशा आलिया के लिए जैम ले आती है। वेल इसके बाद अगले सीन में इन लोगों का काउंसिल काम पूरा हो जाता है। प्रेसिडेंट बाकी लोगों से कहता है उसे टीचर से कुछ बात करनी है, इसलिए अभी जितने भी लोग हैं वो सब जा सकते हैं। अगले सीन में आलिया और कूजे घर जा रहे होते हैं। कूजे यहाँ पर सोचता है, उस यूकी की बच्ची ने पक्का आलिया को कुछ कहा है, इसलिए अब यहाँ पर कूजे आलिया को एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है, क्योंकि अभी आलिया प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रही है, इसलिए उन्हें रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ डिस्कस करना चाहिए। आलिया भी इस चीज के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद आलिया रशियन में कहती है,
इसका मतलब ये चीज है कि ये एक डेट नहीं है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद आलिया बहुत सारे स्वीट डिशेस ऑर्डर करती है। आलिया बताती है कि वो अभी बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसलिए अगर वो मीठा नहीं खाएगी तो वो अच्छे से सोच नहीं पाएगी। कूजे आलिया से कहता है कि क्या उसे यूकी ने कुछ कहा है। इस बात के लिए आलिया मना कर देती है। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिरकार यूकी ने आलिया को ऐसा क्या कह दिया। अब यहाँ पर आलिया कूजे से पूछती है, क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो? लेकिन कूजे इस बात के लिए मना कर देता है। लेकिन आलिया कहती है, यूकी तो कह रही थी कि वो डेट कर रही है तुम्हें। इसलिए अब यहाँ पर कूजे आलिया से कहता है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ आलिया, यूकी तुम्हारे मजे ले रही है बस। इसके बाद कूजे कहता है, ये तो बात छोड़ो, अब प्रेसिडेंट इलेक्शंस की बात करते हैं। कूजे आलिया से कहता है, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम यूकी को कभी भी नहीं हरा पाओगी। पर आलिया कहती है, तुम कुछ ज्यादा श्योर लग रहे हो इस मामले में। कूजे कहता है, हाँ, क्योंकि ये चीज सच है। यूकी की पोजीशन बहुत ज्यादा सॉलिड है प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि यूकी का नाम चलता है स्कूल में। कूजे बताता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 3 पेयर्स होंगे। कूजे कहता है कि जब वो जूनियर हाई के फर्स्ट ईयर में था तब उस समय पर 6 पेयर्स थे, यूकी और उसको मिलाकर, यानी कि टोटल 12 कैंडिडेट। लेकिन इलेक्शन से पहले होने वाली मीटिंग के अंदर आधे से ज्यादा बंदों ने एग्जिट ले लिया। आलिया पूछती है, कौन सी मीटिंग के अंदर? कूजे बताता है कि उस मीटिंग के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में डिबेट होती है। आलिया कहती है, ये चीज तो ठीक है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर आधे से ज्यादा बच्चों ने विड्रॉ क्यों करा? कूजे कहता है कि अगर कैंडिडेट्स मीटिंग करवाते हैं तो उस मीटिंग में ओपिनियंस की बैटल होती है, जिससे डिसाइड होता है कि विनर कौन है। और इसी मीटिंग के बाद बहुत सारे बच्चों का स्टैंड डिसाइड हो जाता है, और इसी के साथ बच्चे समझ जाते हैं कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। कूजे यहाँ पर बात करते ही रहता है, लेकिन आलिया यहाँ पर बस अपना खाने में लगी रहती है। कल यहाँ पर आलिया कूजे से पूछती है, क्या उसे एक बाइट चाहिए? जिसके बाद आलिया उसी चम्मच से कूजे को खिलाने लगती है जिससे वो खुद खा रही थी। कूजा आलिया को मना करते हुए कहता है कि वो एक नया स्पून मंगा लेगा, लेकिन आलिया उसे कहती है कि फालतू में वर्कर्स को दिक्कत क्या देनी, इसी से खा लो चुपचाप, और वैसे भी ये चीज रशिया में बहुत नॉर्मल है। बट यहाँ पर कूजे समझ जाता है कि आलिया झूठ कह रही है, और यहाँ पर फाइनली कूजे उसी चम्मच से खा लेता है और वो कहता है, ये तो एक इनडायरेक्ट किस हो गई। रेस्टोरेंट में सारे बैठे हुए लोग उन्हीं को ही देख रहे होते हैं। ये सब होने के बाद कूजे विंडो के बाहर देखता है तो उसे अपने ही स्कूल की एक लड़की दिखाई देती है, और कूजे सोचता है, क्या ये लड़की तानियामा है? बट तभी आलिया कूजे से पूछती है कि वो यूकी को हराने के लिए क्या कर सकती है। कूजे कहता है कि उसे वोट के लिए लोगों से अलग तरीके से अपील करनी पड़ेगी, जैसे कि पिछले साल प्रेसिडेंट केंजाकी ने किया था। कूजे बताता है कि प्रेसिडेंट केंजाकी के पास एक सीक्रेट प्लान था जिसकी वजह से वो जीता। कूजे बताता है कि न्यूज़पेपर क्लब के मेंबर्स ने केंजाकी का इंटरव्यू लिया था, जिसके अंदर बताया गया था कि कैसे केंजाकी एक लल्लू आदमी से इतना तगड़ा बना, और लोगों को ये चीज एक रियल सक्सेस स्टोरी लगी, जिसकी वजह से बच्चों ने केंजाकी को सपोर्ट करा। ये सुनकर आलिया कहती है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक स्टोरी बनानी पड़ेगी और उसको स्टूडेंट्स को ये भी शो करना पड़ेगा कि वो कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो काम करने में कितने एफर्ट्स लगाती है। इन सारी बातों के बाद आलिया और कूजे उसी स्पून को देखते हैं जिससे आलिया ने कूजे को खिलाया था। कूजे यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाता है और वो अपने लिए खाना ऑर्डर करता है, जिससे उसको एक नया स्पून मिल जाता है। अब खाना खाते हुए कूजे आलिया को कहता है, तुम एक काम करो, सभी के सामने एक बहुत बढ़िया स्पीच दो, जिससे कि तुम अपनी बातों को स्टूडेंट्स के सामने अच्छे से रख पाओगी। कूजे खाना खाता है और कहता है, एक फैमिली रेस्टोरेंट के हिसाब से ये खाना काफी ज्यादा स्पाइसी है। कूजे आलिया से पूछता है, क्या उसे कुछ खाना है? लेकिन इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि आलिया इतना स्पाइसी खाना झेल नहीं पाएगी। आलिया उस खाने को देख रही होती है और सोचती है कि ये खाना बहुत स्पाइसी है, लेकिन अगर उसने अभी गिव अप कर दिया तो कूजे को पता लग जाएगा कि आलिया को स्पाइसी पसंद नहीं। लेकिन तब भी यहाँ पर आलिया खाने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कूजे आलिया को थोड़ा सा दे देता है खाने के लिए। जैसे यहाँ पर आलिया एक बाइट लेती है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए वो रशियन में कूजे को इडियट कहती है। अगला दिन रात का होता है, जहाँ पर ये दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। कूजे आलिया से कहता है कि क्या वो ठीक है? आलिया कूजे से कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसके बाद वो कूजे से कहती है कि यूकी का प्लान क्या है, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। कूजे कहता है कि वो एक पॉपुलर लड़की है तो वो किसी के साथ भी इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन अगर यूकी तानियामा को अपने साथ ले आई तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कूजे बताता है कि जूनियर हाई के अंदर तानियामा ने यूकी के साथ कम्पीट किया था। अगला सीन स्टूडेंट काउंसिल का होता है, जहाँ पर यूकी पूरे स्टूडेंट काउंसिल को एक नई लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है, और इसका नाम है अयानो कोजी नहीं, अयानो किमेशिमा। ये लड़की बताती है कि वो आज से स्टूडेंट काउंसिल के अंदर जनरल अफेयर्स वाला सेक्शन संभालने वाली है कूजे के साथ, और वो कूजे को भी कहती है कि उसे कूजे के साथ काम करके अच्छा लगेगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड है एंड अगले एपिसोड के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा।